ध्यान से पानी। सो क्लास दिस इज द क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है। क्वेश्चन ये कह रहा है इन इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल आप सबको दिख रहा है ABC। मैं थोड़ा बड़ा करके बनाती हूँ ताकि आप सब और क्लियरली देख पाए। ये इसके नीचे जो ये पैर बने हुए हैं ये बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई नीड नहीं है हमें। ये ट्राइंगल ABC, इसका एक एंगल हमें दिख रहा है बच्चों 130 डिग्री। उसके बाद ये B से लेके O ये एक बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर है। यहां पर भी ये एंगल बाइसेक्टर है और हमें ये एंगल O निकालना है। ये भी बाइसेक्टर है, ये भी बाइसेक्टर है। बात समझ में आ रही है? ये बाइसेक्टर है और इन बाइसेक्टर का बीच का एंगल O हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने समझा दिया, आपको 1 मिनट दिया जा रहा है, आप ट्राई करो अब, और आपको क्लियर नहीं होगा तो बताएंगे। चलिए ऑफ पॉज करिए, ट्राई करो। नहीं ना? चलो सब समझे आप? आपको आया? देव बोलो बेटा। एंगल प्रॉपर्टी से दोनों एंगल्स का एंगल निकालेंगे, दोनों एंगल का सम आ जाएगा, एंगल B प्लस C का। ठीक है, बाइसेक्टर है तो हाफ हो जाएगा। हाँ, तो एंगल B का हाफ कर प्लस एंगल C का भी हाफ करेंगे, तो जो भी एंगल है उसका हाफ हो जाएगा। ट्रायंगल BOC को निकालने के लिए ये हाफ ऑफ एंगल माइनस कर देंगे 180 में से। ठीक है, स्विच कर लो सीट अपनी आशो। बेटा कोशिश करो, एक बार पॉज कर, एक सेकंड। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। अगर थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाए तो कोई पाप लगेगा? बस भूल गए हम, थोड़ी देर के लिए लाइंस को भूल गए, बस 3 एंगल याद है, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, तीनों का सम 180। अब मैं क्या कर रही हूँ, आई एम डिवाइडिंग ऑल या डिवाइडिंग बाय 2, सबको 2 से डिवाइड करें, सबको। एंगल A का भी हाफ हो गया, एंगल B का भी हाफ हो गया और एंगल C का भी हाफ, और 180 का हाफ आप सबको पता है क्या होता है? 90। तो डायरेक्टली आई विल राइट डाउन 90 ओवर देयर। ठीक है, अभी बताएंगे डिवाइड क्यों किया 2 से। ठीक है, पॉकेट पिक्चर देखते हैं तो बाद में पता चलता है ना क्लाइमेक्स में ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, समझो पहले। अब एंगल A मुझे पता है, व्हाट्स एंगल A? 130 है ना, तो 130 रख देते हैं यहाँ पे, 130 डिवाइडेड बाय 2। एंगल B का हाफ प्लस एंगल C का हाफ इज इक्वल टू 90। ठीक है बच्चे, ये सॉल्व करके कितना आएगा आपके पास? 65 डिग्री, वहां जाके 90 से माइनस होगा एंगल B का हाफ, एंगल C का हाफ। 90 माइनस 65 कितना आ रहा है? 25। पक्का? 25। अब ये हाफ क्यों किया, अब क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को। क्योंकि अब जरा आप वो छोटे वाला ट्राइंगल देखो जिसको थोड़ी देर के लिए आप सब भूल चुके थे, अब उसको याद करो। अब इस ट्राइंगल के अंदर बाहर नहीं देखना आपको, बस इस छोटे वाले ट्राइंगल में देखना है। इस छोटे वाले ट्राइंगल में इस एंगल को तो हमें निकालना है, जहां मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। अगर ये एंगल निकालना चाहते हो, ट्राइंगल का कोई भी एक एंगल आपको निकालना है, तो बाकी दोनों का सम पता होना चाहिए। ट्राइंगल का कोई भी एक एंगल अगर आपको पता है तो बाकी के 2 एंगल पता हो, नहीं तो बाकी के दोनों एंगल का आपको सम पता होना चाहिए। सम, अगर हम इन बाकी के दोनों एंगल का सम 180 से माइनस कर देंगे तो मुझे ये एंगल पता चल जाएगा। आपको पता है ट्राइंगल के 3 एंगल का सम होता है 180। तीनों एंगल को प्लस करके 180 आता है, 3 एंगल को प्लस करेंगे 180 आएगा। अगर कोई एक एंगल निकालना है, मान लो ये निकालना है, तो ये कैसे आएगा? बाकी के दोनों का सम उधर जाके 180 में से माइनस, यही होगा ना। तो कोई भी एक एंगल निकालना होता है तो बाकी के 2 एंगल को प्लस करके 180 में से माइनस। तो ये बाकी के 2 एंगल क्या है? ये पूरा B है क्या? ये हाफ ऑफ B है ना बच्चों। ये पूरा C है? नहीं, ये हाफ ऑफ C। तो क्या हाफ ऑफ B और हाफ ऑफ C का सम मेरे पास है? ये इसलिए किया था, हाफ इसलिए किया गया था ताकि एंगल A की वैल्यू पुट करेंगे, जो ये डिवाइड होके आएगा 90 में से माइनस करेंगे तो एंगल B का हाफ और एंगल C का हाफ का सम आ जाएगा। ठीक, ये आपने पहले हाफ किया, बाद में कर सकते हैं। बाद में करने से हम लोग कॉम्प्लिकेशंस में आते हैं। पहले हाफ से डायरेक्टली मेरे पास हाफ ऑफ का सम आ गया। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अब हम नीचे वाले ट्राइंगल जो है, छोटे वाले ट्राइंगल, एंगल ट्राइंगल BOC की बात करेंगे, जिसमें होगा दिस इज एंगल O प्लस ये बोलो बच्चों एंगल B का हाफ प्लस इज इक्वल टू 180। बच्चे ये दोनों है मेरे पास डायरेक्टली 25 वहां जाके 180 में से माइनस होगा, कितना आएगा?
155। और मैंने बोला भी था ये आंसर आएगा। क्या आपको ये समझ में आ गया? Yes. क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करेंगे, पॉज करो। चलिए समझिए इस क्वेश्चन को। हमें ये तो ट्राइंगल बिल्कुल नहीं लग रहा, ये पता नहीं क्या बना हुआ है, तो जेलीफिश लग रही है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो हमें बोला है एंगल एडीसी, ये एंगल दिख रहा है एडीसी, हाँ उल्टा बनेगा। ये एंगल एडीसी होना चाहिए एंगल बी, एंगल ए और एंगल सी के सम के इक्वल, सम के इक्वल। तो हम करेंगे कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने वाले बच्चों। दीदी आपको तो पता होता है क्वेश्चन कैसे होगा, हमें कैसे पता लगेगा कि क्वेश्चन कैसे होगा? उसके लिए करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। जितने ज्यादा क्वेश्चन करते जाओगे उतना दिमाग खुलता जाएगा। यस, इस तरीके से हो सकते हैं, इस तरीके से हो सकते हैं। जैसे आप लोग कोई गेम खेलते हो तो गेम में कोई भी गेम नई नई गेम खेलते हो तो आपको टाइम, मतलब इतने अच्छे से आप खेल नहीं पाते। बट अगर आप उसको टाइम देते हो, डेडिकेशन करते हो, रोज खेलते हो, तो आप एक दिन उसमें एक्सपर्ट हो जाते हो। पहले दिन में एक्सपर्ट होते हो किसी भी चीज में, नहीं होते तो इसमें भी नहीं हो सकते आप। यू नीड अ प्रैक्टिस, मतलब वो हमें करनी नहीं। हमें तो ऐसा टीचर चाहिए कि शिकंजी की तरह बोल दे मैथ्स को और हमें एक्सपर्ट बना दे एक दिन में, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ये एक ब्लैक ट्रूथ है that you have to practice maths if you want to excel in maths. There is no shortcut. कोई शॉर्टकट नहीं है मैथ्स में अचीव करने के लिए। ध्यान दीजिए, सभी एंगल्स को नेम देते हैं एक्स। मार्कर बेचारा दुखी हो गया, कह रहा प्रैक्टिस कर करके थक गया मैं। एक्स बना ही नहीं रहा है, एक्स, अच्छा एक्स नाराज है अभी। एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी क्यू, हमने एंगल्स को नाम दे दिया। ठीक है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी क्यू नेम दे दिए एंगल्स को। सबसे पहले आपको बस एक ही प्रॉपर्टी याद रखनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। मैं थोड़ा सा एक्सटीरियर एंगल सम को बता दें अगर आप लोगों को। एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल के बाहर वाला एंगल ट्राइंगल के अंदर दो एंगल के सम के इक्वल होता है। दो कौन से? ये साथ वाला नहीं होगा, बस ये नहीं होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा बाहर वाला एंगल। अच्छा दीदी, अगर यहाँ बाहर बना होता तो ये एंगल नहीं होता, इन दोनों के सम के इक्वल होता है। तो क्लियर हो गई प्रॉपर्टी? लेकिन वो ट्रायंगल नहीं है ना। ट्राइंगल है, देखो अभी आंख खोल के दिखेगा। तो ट्राइंगल ए बी जेड, कैन यू सी द ट्राइंगल? दिख गया ट्राइंगल? अभी तो तुम कहते ट्राइंगल नहीं है। तो इन ट्राइंगल ए बी जेड एंड ट्राइंगल जो नीचे बन रहा है उसका भी नाम हाथों हाथ दे दो, बी सी जेड। जेड जेड नहीं है नाम यार, ओ लिखो, डी था ना यहाँ तो। ए बी डी एंड बी डी सी। तो क्लास ऊपर ट्राइंगल है ए बी डी और ये नीचे वाला ट्राइंगल है बी डी सी। दोनों में हम प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं बाय एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर एंगल्स एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं समझ में आई है तो दोबारा प्लीज बोल दो, मैं एक बार और रिपीट करूंगी। तो इस ट्राइंगल में अगर एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है तो ये नीचे वाला सब भूल जाओ। बाहर वाला एंगल दिखा z किसके इक्वल होगा? x प्लस y। एंगल x प्लस एंगल y के इक्वल होगा z। यस और नो? अब इधर आ जाओ, यहाँ पे BDC इक्वेशन नंबर 1 ले लेना। यहाँ पे ऊपर वाला एंगल अगर पूरा ट्राइंगल छुपा दो तो एंगल P किसके इक्वल होगा? W प्लस Q के। तो W प्लस Q एंगल इक्वेशन नंबर, दोनों को ऐड करें, एडिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड, इक्वेशन ऐड होती है तो लेफ्ट साइड एक साथ ऐड होती है, राइट साइड एक साथ। लेफ्ट साइड में x y w q एक साथ ऐड कर दो, x y w q। राइट साइड बोलो तो z और p। अब जरा नाम देते जाते हैं सबका, ध्यान से देखेंगे। एंगल x कौन सा एंगल है जल्दी बोलो? एंगल x को लिख दिया a। y और w मिला के क्या बन रहा है बोलो? एंगल b। q c इक्वल हो गया z और b। बताओ ये पूरा एंगल हो गया a c। अच्छा बताओ तो ये प्रूव करना था, तो टफ तो नहीं था। बस एक कंस्ट्रक्शन हमें पता होनी चाहिए। हमने बस लाइन डाली, हमने ऊपर वाले ट्राइंगल में कहा
z होगा x प्लस y के इक्वल, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। नीचे वाले ट्राइंगल में कहा b किसके इक्वल होगा, w प्लस q के इक्वल, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। दोनों इक्वेशन को ऐड करा एंड वी गॉट द आंसर। ओके, कहीं डाउट है दोबारा पूछ लेंगे, पॉज करिए। क्लास आपको ये फिगर दिख रही है, इसके अंदर हमें बोला है DE लाइन यू कैन इजीली सी पैरेलल है QR के, ठीक है, आप लोग बना लो। ये L लाइन जो है ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल वो होती है जो पैरेलल लाइन को काट देती है। अगर इस फिगर को दोबारा बनाएं आपको समझाने के लिए डिटेल में, ध्यान से देखेंगे सभी, ये पूरा एंगल जिसका नाम है EAB, इस एंगल का नाम याद रहेगा, और ये वाला पूरा एंगल जिसका नाम है RBA। तुम्हें नाम लेने आते हैं एंगल के? अरमान एंड ऋषभ आते हैं? नहीं आते तो समझो इस एंगल का नाम कैसे होगा। इस एंगल के यहाँ से तो दो लाइन जा रही होती है ना ऐसे, यहाँ से R ले लो, यहाँ से R ले लो, यहाँ से इस लाइन का एंड पॉइंट क्या है A, ये B बीच में लिखते हैं, RBA दे सकते हो नाम, या ABR। इस एंगल का नाम, यहाँ से दो लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है E तक, ये लाइन जा रही है तो BAE लिख दो, या फिर EAB, ये नाम होता है, ठीक है। तो दोनों एंगल्स के नेम हमने दे दिए। अब आपको ये चीज बताई थी, जो नए बच्चे हैं वो जरा ध्यान देंगे, पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल जा रही है, ये एंगल होते थे कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं होते। एक बार चुप 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 रहना, चुप रहना। कॉरेस्पॉन्डिंग वाले जो बच्चे थे जिन्होंने कहा, वो कौन कौन थे जरा बताओ। यहीं से आवाज आई थी, यस दीदी, यस दीदी। रमीज कौन से एंगल होंगे? एडजेसेंट एंगल, को इंटीरियर एंगल, दोनों ही नाम दे सकते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग वालों को तो साफ ऐसा सूंघ गया कि मतलब वो तो शक्ल ही दिखा रहे हैं कि हाँ हमने बोला भी था, बोला तो एक्सेप्ट कर लो, कोई बात नहीं। ये दो एंगल थे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, सारे एक्टिव है। दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल है या को इंटीरियर एंगल है जिनका सम होता है 180, ठीक है। अब मैंने यहाँ से एक लाइन डाली जैसा फिगर में दिया हुआ है, और अंदर वाला एंगल 1 हो गया, तो एंगल 1 इस पूरे का हाफ है, और यहाँ से एक और लाइन डाली, अंदर वाला एंगल 2 इस पूरे का हाफ। पहले इन पूरे एंगल का नाम लिख रही हूँ मैं सॉल्यूशन में। एंगल EAB प्लस एंगल RBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन देंगे आप, एडजेसेंट एंगल। एक सेकेंड पॉज करेंगे बेटा। EAB चलेगा, मतलब कुछ है वो, मतलब ऑपरेशन। चलिए इधर आओ। तो EAB एंगल हमने ले लिया। EAB को हम लोग अगर हाफ करेंगे, देखिए टेकिंग हाफ, सबका हाफ कर दो आप। EAB का हाफ, RBA का हाफ, और यहाँ 180 का भी हाफ हो जाएगा। अच्छा EAB का हाफ बोलो, इसका हाफ एंगल क्या है बोलो? इसका हाफ एंगल है 1, और इसका हाफ एंगल है एंगल 2। यहाँ पे एंगल 1 और 2 का सम आ गया 90। देख रहे हो, एंगल 1 और 2 का सम आ गया 90। अब आप लोग एक ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल दिख रहा है? अभी समझाया ट्राइंगल में एक एंगल निकालना है तो आपको बाकी दोनों का सम पता होना चाहिए। तो मुझे पता चल गया ना 1 और 2 का सम। देखो किस ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल ABB, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और एक एंगल जो हमें निकालना है, नाम देखो कैसे दिया इसका, ABB इज इक्वल टू 180। यहाँ पे ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 है, उसका रीजन होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल 1 और 2 को प्लस करके इनका सम ऑलरेडी पता है 90। APB कितना आएगा? 180 माइनस 90, दैट इज 90। ठीक है, पॉज कर देंगे, रेड बटन कर दो।